हेलो कोडियंस। तो आज हमारी नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। वो स्टोरी किसके ऊपर है वेरिएबल्स के ऊपर। तो देखेंगे आज हम लोग कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसका क्या यूसेजेस है और रियल लाइफ में वेरिएबल्स कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ कंटेनर? कंटेनर विच होल्ड समथिंग। कंटेनर है ये, इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये हमारा कंटेनर हो गया और ये हमारी होगी वैल्यू। तो वेरिएबल का यूज केवल एक ही है, वो एक वैल्यू को होल्ड करके रखता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि वैल्यू कैन बी चेंज्ड। अभी यहां पर आप देखोगे वो कंटेनर में वैल्यू क्या है, ये कंटेनर में वैल्यू है जॉन, लेकिन हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब वेरीएबल, वेरी मतलब चेंज होना, राइट। तो थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वेरिएबल इज असाइन्ड विद डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप होता क्या है? अगर जो आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो आपके पास कोई नेम होगा, राइट। तो उसका नाम जो क्या बोलते हैं वो एक टेक्स्ट है और हम लोग जावा में उसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डेटा टाइप का। नंबर, जैसे आपका एज हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, राइट। दीज आर दी नंबर्स, ठीक है। यही नंबर हम लोग स्पेसिफिकली जावा में हम लोग इंट, डबल, फ्लोट इस टाइप का बोलते हैं। फिर तीसरा टाइप का अपने को डेटा टाइप मिल जाता है यस नो का रिस्पॉन्स। जैसे आप किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलोगे यस या बोलोगे नो। तो उसमें क्या होता है, केवल दो ही ऑप्शन होते हैं जिसको हम लोग बूलियन बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आपका स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू है फॉल्स है। इस टाइप का डेटा टाइप में हम लोग बाद में बात करेंगे। बस आपको याद रखना है कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहती है उसकी वैल्यू जो है ना कुछ स्पेसिफिक टाइप में ही स्टोर हो सकती है। जैसे मैंने बताया एड्रेस हो गया, तो बताओ एड्रेस किस में स्टोर होगा? टेक्स्ट में। आप एड्रेस इज द टाइप ऑफ टेक्स्ट। मोबाइल नंबर आपका हो गया इंटीजर या फिर बोल दो नंबर, राइट। उसी हाँ हाँ हाँ, क्या बोला आपने? वेरिएबल समझ में नहीं आया? तो एक काम करते गाइस, इसको देख लेते हम लोग रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम जॉन है, एज उसकी 20 है और मोबाइल नंबर उसका 123 है। अब इसमें से बताओ आप कि इसमें वेरिएबल क्या है? ये सारे आइटम में आपको वेरिएबल्स क्या लग रहा है? बहुत लोग तो कह रहे होंगे जो जॉन है 20 और 123 है वो हमारा वेरिएबल है, बट ऐसा नहीं है गाइस। हमारा वेरिएबल है नेम, एज, मोबाइल। दीज आर दी वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने होल्ड करके रखा है वैल्यूज, और वैल्यूज क्या है? जॉन 20, 1, 2, 3। तो नेम ने होल्ड किया जॉन को, एज ने किया 20 और मोबाइल ने किया 1, 2, 3। तो इसने होल्ड किया है। दीज आर दी कंटेनर, ये कंटेनर है हमारा, ये हो गया हमारा वैल्यूज। अभी तो समझ में आया? मान लो कि कोई फॉर्म अगर जो आप भर रहे हो तो उसमें क्या रहता है, नेम, एड्रेस वगैरह रहता है। तो आपको फॉर्म मिला तो उसमें जो आप डाल रहे होते हैं ना, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, वो सारा क्या है? वैल्यूज है। तो उसमें से आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो उसमें वेरिएबल क्या है? एग्जैक्टली तो जो उसमें लेबल्स जो होती है ना वो आपकी वेरिएबल्स हैं जिसमें वैल्यूज असाइन होती है। आई होप आप समझ में आया होगा। तो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स को कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू कैसे असाइन होती है। लेकिन वो बात करने के पहले यहां पर मैं कुछ मेमोरी के बारे में बात करूंगा। मेमोरी मतलब दो टाइप की मेमोरी इन जनरल आपको मालूम होगा। एक परमानेंट मेमोरी जो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है जिसमें आप पिक्चर, वीडियोस वगैरह रखते हो। दूसरा एक हमारा टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि हमारा रैम होता है, वो एप्लीकेशन यूज कर रहा होता है। मतलब जब भी हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो रन करने के लिए कुछ डेटा उसको स्टोर करना पड़ता है। तो वो डेटा उसको परमानेंट तो नहीं चाहिए, तो हार्ड डिस्क उसको नहीं चाहिए होता है। वो क्या बोलता है कि मुझे रैम दे दो, जब मैं एग्जिट करूंगा तो मेरी सारी जो वैल्यू होगी वहां से डिलीट हो जाएगी, तो हमारी मेमोरी क्लियर हो जाती है। क्लियर है? यहां पर हम लोग क्यों रैम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड जो है बहुत बार यूज होने वाला है, वो वर्ड है मेमोरी। इस वीडियो में ही नहीं पूरे सीरीज में बहुत बार आएगा, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी। तो मेमोरी कहां पर जाके स्टोर हो रही होती है? वो मेमोरी इज नथिंग बट योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। वहां पर स्टोर हो रही होती है। अब एक काम करते हैं, इस रैम को मैं बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करता हूं ताकि हम लोग इजी तरीके से समझ सकें। अभी हम लोग चलते हैं कैसे हम लोग वेरिएबल
डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइंड होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि एज है। तो ये क्या है? ये है आपका डेटा टाइप। व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज माय वेरिएबल। फिर ये एक ऑपरेटर हो गया जो कि इक्वल ऑपरेटर है, और ये हमारा हो गया लिटरल। लिटरल मतलब ये हमारा एक्चुअली वैल्यू जो हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं। गाइस अब यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने नाम दिया, राइट, और उसके साथ मैंने बताया कि उसकी जो टाइप क्या होगी वो बताया, मतलब उसका डेटा टाइप बता दिया, इंटीजर, राइट। इसका मतलब ये है क्या होल्ड करेगा, ये एक नंबर होल्ड करेगा। अगर जो किसी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर जो आपको एज डालने के लिए बोले तो क्या आप उसमें एबीसी डालोगे? जाहिर सी बात है, कोई भी समझ जाएगा कि गलत इंफॉर्मेशन है। एज कभी एबीसी टाइप का नहीं होगा। बस यही यहां पर डेटा टाइप का रोल है और कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने जब इसको इंटीजर बोला तो मैंने इसको दिया 20। अगर जो मेरे को कोई नाम स्टोर करना होता तो मैंने स्ट्रिंग बोलता और मैं फिर वैल्यू असाइन करता। यहां पर एक चीज आप ध्यान दो कि ये जो 20 अब बन गया है वो गया कहां? अभी याद है मैं रैम के बारे में बात कर रहा। ये वैल्यू जो 20 असाइन होगी वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। वो कहां स्टोर होगी? आपकी रैम पे। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट। तो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में जो है वेरिएबल का नाम जो है डिक्लेयर करते वक्त हम लोगों को किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज जो है इसको इनवॉलिड बना देगी, कौन सी चीज इसको वॉलिड बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर जो यहां पर देखेंगे तो वो है हमारा कि इट कैन नॉट हैव अ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से? कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर आप नहीं यूज कर सकते। यहां पर आप देखोगे तो मैंने हैश यूज किया है जो कि रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। नंबर्स जो है हम लोग पहले लेटर पे नहीं रख सकते, ये इनवॉलिड है। यहां पर देख रहे हो, इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा नंबर इज अलाउड आफ्टर फर्स्ट लेटर। यहां पर देखिए पिछले बार में कि हम लोगों ने क्या किया था, नंबर यूज किया था सबसे पहले लेटर पे, तो रॉन्ग हो गया था। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर नंबर्स हम लोगों ने बाद में यूज किया। थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन याद रख लेना गाइस, इसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट शुड नॉट कंटेन स्पेस। गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि स्पेस अपने आप में स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेस यूज करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। यहां पर देखोगे, यहां पर मैंने लिखा सम, फिर यहां पर कुछ स्पेस है, फिर लिखा मैंने नंबर, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना जावा के पास, स्टैटिक हो गया, पब्लिक हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, तो ये सारे जो कीवर्ड्स जो है ना आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि जावा हो जाएगा कंफ्यूज, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको। बहुत सारे पॉइंट हो गए गाइस, अब याद कैसे करें या फिर वो करेंगे, वो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो आपको इंटरव्यू वगैरह में कुछ ट्रिकी वगैरह आता है तो उसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई अभी कर दे रहा हूं कि आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सारे को करते हैं कंबाइन और बनाते हैं हम लोग एक बॉक्स। इस बॉक्स में आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि कैसे कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करें ताकि ये वॉलिड ही रहे। तो सबसे पहले आप देखो तो आप पहले बॉक्स में आप देख लो, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स कैपिटल हो या स्मॉल हो आप यूज कर सकते हो। क्लियर? नंबर 2, यहां पर स्पेशल कैरेक्टर अगर जो आपको यूज करना है तो केवल स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, डॉलर और अंडरस्कोर। डन। लास्ट में आप नंबर्स भी यूज कर सकते हो लेकिन बस एक स्मॉल कंडीशन आपको इसमें याद रखना है कि वो पहला लेटर नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट लेटर। बस इतना ही वॉलिड सिंटेक्स यूज याद रखो आप, इसके अलावा कुछ भी आपको मिलता है वो इनवॉलिड हो जाता है ना, सिंपल। तो आप एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका कोड करके देख लेते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग अपने एडिटर के पास लाइव डेमो देखने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं और कुछ वॉलिड और इनवॉलिड सिंटेक्स। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं पहले डेटा टाइप बताऊंगा, याद आपको सिंटेक्स, डेटा टाइप पहले, फिर एक्चुअल में वेरिएबल का नाम, और फिर हम लोग बता दिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये हो गया सिंपल सिंटेक्स। अच्छा, मैंने बात किया था कि उसमें हम लोग वैल्यू जो है चेंज भी कर सकते हैं, याद है? तो यहां पर मैं लिखा 30, यहां पर देखो वैल्यू हमारी हो गई चेंज। अब यहां पर गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर फिर से मैंने यहां पर इंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा?
किसी का नाम अगर जो नामकरण करना है तो भाई एक बार कर दिए, काम खत्म हो गया, बार बार थोड़ी होगा। उसी तरह से जब भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग केवल एक ही टाइम बताते हैं कि ये इंट टाइप है। अब इसके बाद हमको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि इंट है इंट है इंट है, क्यों करना भाई रिपीटेटिव वर्क। तो हम लोग दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे होते हैं। अब इसको एक काम करते हैं, वॉलिड और इनवॉलिड सिंटेक्स अब देख लेते हैं। वॉलिड इनवॉलिड याद है आपको? चलो, वॉलिड इनवॉलिड में हम लोग क्या क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इनवॉलिड हो गया। क्या हम लोग यहां यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर? नहीं यूज कर सकते। दूसरा का स्पेशल कैरेक्टर एक बार देख लेते हैं, नहीं काम करेगा, एरर आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग डॉलर और अंडर स्कोर यूज कर सकते थे, तो डॉलर काम कर रहा है, नो इश्यूज। हमने अंडर स्कोर कर दिया तो भी काम कर रहा, दैट इज कंप्लीटली ओके। तो हमारा स्पेशल कैरेक्टर का अच्छा हम लोग बीच में यूज कर सकते हैं क्या? परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहां पर। फिर उसके बाद नंबर्स, नंबर्स हम लोग देखना है कि 9 नहीं होगा काम। हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली फर्स्ट लेटर के बाद यहां पर हम लोग कर सकते हैं 9, यहां पर हम लोग कर सकते हैं, कहीं पर लास्ट में 0 भी रख सकते हैं, तो नंबर भी यूज हो सकता है। और यहां पर आप देखोगे तो ये अल्फाबेटिक हम लोग यूज कर रहे थे। आपको याद है 3 बॉक्सेस, केवल और केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो कि अल्फाबेटिक्स होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है तो केवल अंडर स्कोर और डॉलर, और लास्ट में हमारा नंबर जो कि हमारा फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, जैसे कि आपको डर लगे, थोड़ा सा डराने का नहीं सोच रहा मैं, लेकिन देख लेते हैं। यहां पर देखो कुछ इस तरह से वेरिएबल भी दिख सकता है आपको। हो सकता है कोई ऐसा नाम दे दे, आपको लगेगा क्या ये कैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल इनवॉलिड लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट है गाइस, ये एकदम बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इंट, फिर मैं डॉलर 999, फिर उसके बाद अंडर स्कोर, फिर डॉलर, फिर उसके बाद 99099 मैंने डाल दिया। देखो ये वॉलिड है इनवॉलिड है, आपको बस इतना देखना है कि स्पेशल कैरेक्टर है कौन कौन सा, और नंबर क्या पहले है या बाद में, बस वही हम लोग चेक कर रहे हैं। बाकी देखो देखने में ये लगेगा आपको पूरा इनवॉलिड है, लेकिन ये पूरा वॉलिड है। इनवॉलिड कब हो जाता? जब यहां पर मैं नंबर यहां डाल देता, या फिर मैं कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यहां पर डाल देता। तो गाइज आज की स्टोरी हो जाती है हमारी कंप्लीट। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या कंसर्न है या फीडबैक देना है तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर जो आपको स्टोरी सही लगी तो गिव ए लाइक, और 1 मिनट क्या चाहिए, नोट्स। हाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा, कहां पर? डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो और हैव फन। टिल देन हैप्पी कोडिंग।